सभी को जय मसीह की। जितने मसीह भाई बहन इस लाइव वीडियो में ज्वाइन हो रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को भरपूरी से आशीष दे और आप सभी को संभाल के रखे। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट कर कर बताएं और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं इस लाइव वीडियो को। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने परमेश्वर ने आपके मनों में ये बात डाली कि आप इस लाइव वीडियो में ज्वाइन करें। परमेश्वर ने आपको इसके लिए अगुवाई किया। इसके लिए परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और इसी तरह से आप लोग लाइव में एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं हर संडे को लाइव आती हूँ शाम 7 बजे से लेकर के एवरी संडे आती हूँ। तो 9 बजे तक कभी कभी रहती हूँ या फिर 8:30 तक भी। तो आप लोग जब भी फ्री होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपना कीमती समय निकाल करके परमेश्वर के इस पवित्र दिन में। इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत भरपूरी से आशीष दे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग। अनीश कुमार ब्रदर, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आज के इस पवित्र दिन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग संडे चर्च गए थे, क्योंकि हमें परमेश्वर के भवन में जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन को पवित्र ठहरा है। ये विश्राम दिन है, हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है। आई एम फ्रॉम यूके, उत्तराखंड। ओके, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, बहुत अच्छी बात है। राउरकेला से, ओके, दिल्ली से, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमोद लकड़ा ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। तो जौनपुर यूपी से, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चेन्नई से, ओके, बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे जगह से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सब लोग जुड़े हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। सिलीगुड़ी से, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी लोग परमेश्वर अपना कीमती समय निकाल कर जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत आगे बढ़ाए। और आज के लाइव वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और आपने अगर मेरा कल देखा होगा, आज ही मैंने मॉर्निंग में वो पोस्टर अपलोड किया था व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में कि आग और पवित्र आत्मा को लेकर के आज का टॉपिक है। तो किस तरह से आज हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा क्या है, किस तरह से वो कार्य करता है। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी, वो सब हम जानेंगे। और वचन के ही द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। तो परमेश्वर के उस जीवित वचन के द्वारा ही वो काम करते हैं हर एक लोगों के जीवन में। प्रेज द लॉर्ड ऑल। हैप्पी संडे मुंबई से। ओके, बहुत अच्छी बात है ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जब ये लाइव 9 बजे तक मैं रहूँगी, तो 8:30 से मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भाई बहनों को मैं अपने इस लाइव में ऐड करूँ। तो अगर आप लोग ऐड होना चाहते तो अभी भी मुझे रिक्वेस्ट आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो कुछ भाई बहनों को मैं ऐड कर लूँगी। तो परमेश्वर सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर एक कमेंट में अपना नंबर पिन कर दिया है। 1 मिनट, 8750774427। किसी को भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी मत कॉल करिए, क्योंकि लास्ट संडे में जब मैं लाइव इस तरह से आई थी तो आप लोग उसी वक्त कॉल कर रहे थे, तो थोड़ा सा लाइव में डिस्टर्बेंस हो जा रहा था। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि जब ये लाइव एंड हो जाए तब आप कॉल कर सकते हैं 9 बजे के बाद, रात के 9 बजे के बाद, या फिर आप कल कर लीजिएगा। मैं आप लोगों का कॉल ज़रूर रिसीव करूँगी, जो भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है आप सभी के। तो ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करेंगे हम सभी। राजकुमार ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये जो मैंने अपना नंबर पिन किया है, अगर कुछ लोग मेरा पहले से भी लाइव देखे तो उनको पता होगा कि ये किस लिए मैंने अपना नंबर दिया है। पहला कि अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हम लोग आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं अकेले भी नहीं करती हूँ, हम सब मिल करके घर में प्रार्थना करते हैं।
तो इसलिए, और दूसरा ये है कि मैंने इसलिए भी नंबर दिया कि अगर आप लोग बीज बोना चाहते हैं तो आप लोग बीज बो सकते हैं, जिसमें कि भेंट, दशवांश और मजदूरी होता है। तो भेंट का मतलब यही है, जब आप भेंट देंगे तो आपके जो जीवन में जो बंद रास्ते हैं, जो बंद दरवाजे, वो खुलेंगे। और दशवांश आपके जो भी सैलरी है, आप जहाँ से भी आप इनकम करते हैं उसका 10%। और जो मजदूरी है, परमेश्वर के लोग आपके लिए जो प्रार्थना करते हैं, कैसी भी सेवा आपके लिए कर रहे होते, तो वो हमें देना होता है परमेश्वर के भंडार में। तो कभी भी हमें खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो ये जो भेंट, दशवांश और मजदूरी है, ये जो आप देंगे परमेश्वर के लोग को, जो आप देते हैं परमेश्वर के भंडार में, ये आपको ये सोचकर नहीं देना है कि हम पैसा दे रहे हैं किसी इंसान को तो ये तो पैसा लेकर के ऐसा कुछ कर रहा है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो हम सब के लिए करते हैं, वो आपकी भलाई के लिए। जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। तो आप अगर जितना बो रहे हैं तो वैसे ही आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। आप देंगे तो उसके डबल आशीष आपको मिलेगी। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं, आपकी सोच क्या है, क्योंकि परमेश्वर तो हर एक व्यक्ति के मन को जानते हैं। पर हमें हर चीज़ को सकारात्मक तरीके से देखना है, पॉजिटिवली देखना है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी, आप जानते हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बीज बोना चाहते हैं, इस नंबर पर बो सकते हैं। तो परमेश्वर सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, और बहुत अच्छा लगता है कि बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में जान पाते हैं कि किस तरह से हम जब बीज बोएंगे। और बीज भी बोना है तो देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग तो बीज बोते हैं। बीज बोना अच्छी बात है, लेकिन हमें इस बात में ध्यान रखना है कि किस जगह बीज बो रहे हैं। जैसे बंजर और फलवंत भूमि है, तो बंजर भूमि में कोई सूरज की रोशनी नहीं होगी, कोई लाइट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा जिसमें कि आप बीज बोएंगे और वो फल आएगा। तो जब आप एक फलवंत भूमि में बीज बोएंगे तो वो फल तो आएगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी क्या है कि हम, बाइबल हमारे पास है, परमेश्वर का सामर्थी वचन हर एक लोगों के पास है। तो आप बाइबल को प्रतिदिन पढ़े, जांचे कि हमें किस जगह पर, क्योंकि परमेश्वर के लोग इस संसार में हर जगह है, हर जगह चर्चे से हर जगह परमेश्वर का काम हो रहा है। लेकिन हमें ध्यान से देखना है कि जिस जगह हम हर संडे बीज बो रहे हैं, क्या उसका प्रतिफल हमारे जीवन में हमें मिल रहा है। क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तो साफ दशवांश को लेकर के लिखा है कि परमेश्वर क्या करते हैं, शैतान को घुड़कते हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या हम कर रहे हैं। अगर हमारा बीज बोने के बाद भी कोई बंद रास्ते नहीं खुल रहे, जीवन में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, मतलब देर हो रही है, हर काम देर से बनता है, तो हम देख सकते हैं कि जिस जगह हम बोले वो गलत है। अब इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इस तरह करें, ऐसा करें, वैसा करें, ये आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सभी लोगों के पास है। तो आपको जांचना और परखना है। तो यही है कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा ही नंबर है, इसमें आप बीज बो सकते हैं। तो बीज बोने का मतलब कुछ कुछ नहीं भी समझते हैं, तो वही मैंने समझा दिया। इसलिए परिबा एक्का, गॉड ब्लेस यू सिस्टर अमन मसीह, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और संभाल के रखे। तो इस लाइव को शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगी, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के काम को करने जाते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो काम हम यहोवा को याद करके करते हैं तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं, एक सही मार्ग निकालते हैं। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, एक छोटा सा काम ही क्यों ना हो, आप जैसे कि आप, ये तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप प्रार्थना करके जाए, कहीं बाहर भी जा रहे हैं ऐसे ही कोई छोटे से काम के लिए भी। लेकिन आप तो नहीं जानते ना कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो वापस आप आएंगे भी या नहीं, क्योंकि शैतानी कार्य हर तरफ है। आप देख सकते हैं कि शैतान के लोग भी, शैतान की शक्तियाँ हर तरफ है। तो आपको नहीं पता कि जब आप बाहर जा रहे हैं, आपके घर में भी आज कोई बाहर कुछ लेने जाता है, कुछ भी करने जाता है, तो आपको नहीं पता रहता वो वापस लौट कर भी आएगा या नहीं। आपके सोच में तो ये है कि हाँ वो गया है तो अभी आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम करें आप, चाहे छोटा सा भी, तो वो परमेश्वर को याद करके करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, कोई इंसान रक्षा नहीं कर सकता मनुष्य की, पर परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। वो हमारे आने जाने में वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। तो हमें भी क्या करना है, हमें उनको पुकारना है प्रार्थना में कि जहाँ कहीं हम जाए, जो काम हम करें उसमें वो हमारी मदद और सहायता करें। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, हमें उस चीज़ को एक्शन, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। वचन कहता है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो अगर आप विश्वास करें, कर्म कहाँ है आपका? सिर्फ आपने बोल दिया कि मेरे जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान है, लेकिन उसको एक्चुअली में आपको उसको करके बताना पड़ेगा। क्योंकि शैतान भी आपके मन की बातों को नहीं जान सकता। आप तो बोलेंगे कि मेरे मन में तो अच्छे थॉट्स है, ये सारी चीज़ें हैं,
लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शैतान आपके मुंह के बोली को देखता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर, हमारे हर कामों से परमेश्वर को महिमा मिल पाए। तो प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने हर एक गुनाह के लिए क्षमा मांगते हैं पिता। जितने आज भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे, अपना कीमती समय निकाल करके आपके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने इन सभी को अगुवाई किया कि इस लाइव में जुड़े और वचन को सुने और आशीषित हो सके, अपने जीवन में चंगाई छुटकारा को ये देखने पाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, एक एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप महान परमेश्वर है। बहुत सी रुकावटें शैतान डालता है परमेश्वर के कामों को करने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में। जो शैतान ऐसे रुकावटें डालता है, उस सारी शैतान की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को मैं आग लगा देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, बांध देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ। शैतान का कोई भी दाव हम पर चलने ना पाए। हालेलुया। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस घर के चारों ओर जिस जगह पर हूँ पिता परमेश्वर, उसके चारों तरफ सातों स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। और आज ये जो भाई बहन भी जहाँ पर बैठे पिता परमेश्वर, ये जिस भी जगह से ये लाइव को ये सुन रहे हैं पिता, आपके वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं, ये जिस भी जगह पर खड़े हैं, आप उसके चारों तरफ स्वर्गदूत का पहरा लगा दिया जाए, कोई भी उधर दुष्ट कार्य होने ना पाए। आप उनके संग संग रहे और रक्षा रखवाली करें, हर काम को करने में आप इनकी मदद और सहायता करें। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। आगे के कार्यक्रम को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार सारी बातें पूरी होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। तो जितने मसीह भाई बहन जुड़े, परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो हम लोग जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, देखिए जब हमारा मन खुश होता है, आनंद से भरा हुआ होता है, हम बहुत आनंदित होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं कि हम स्तुति और महिमा के द्वारा उनका धन्यवाद कर सके कि हाँ आज हम बहुत खुश हैं। परमेश्वर के उन बातों को भी हम याद करें जो उन्होंने हमारे जीवन में किया है। आप पास्ट को, ये नहीं है कि पास्ट को आपको याद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कहने का मतलब आपको उन बीती हुई बातों को याद नहीं करना है, लेकिन उन बातों को तो आप याद करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया पास्ट में, जब आप उनके नाम को नहीं जानते थे, या जानते हुए भी जब आप उनके प्रेम को नहीं समझते थे, तो भी तो उन्होंने आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया है। ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए होंगे जो आप भी नहीं जानते। तो उन सब बातों के लिए आपको याद करके उनका धन्यवाद करना है। और आज तक परमेश्वर ने आपको संभाला है। आज लोग, अगर आप खुद को तुच्छ समझ रहे हैं कि पता नहीं मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है इस दुनिया में जिंदा रहने का भी, कुछ लोग अपने आप को इस तरह से दोष देने लगते हैं हर बात में। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने, बहुत से लोग अब तक जीवित नहीं रहे हैं, इस दुनिया में अभी तक नहीं रहे, लेकिन आप अगर अब तक जीवित है तो परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ परमेश्वर करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा भी हो रहा है, आपको सोचना उस बुराई में भी कोई ना कोई अच्छाई है, कोई ना कोई भलाई है। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। कभी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है, कभी खुद पर भी दोष नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा नहीं चाहते कि आप खुद पर दोष लगाए, खुद को गलत बोले कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको बनाया है, आप इतने कीमती है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि आप भी उनसे प्रेम करें, उनके प्रेम को जाने समझे, आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको अब तक जीवित रखा है, इसलिए कि आपको वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमेशा आनंदित रहना है। और यही मैं समझा रही थी आप लोगों को कि जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो आनंद के साथ जाना है, एक खुशी के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ है। भले हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ होगा, परेशानी, लेकिन हम जानते हैं कि हर बुरी और अच्छी परिस्थिति में कोई इंसान साथ रहा हो या नहीं हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। तो इसीलिए इस तरह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, आराधना करते हुए प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर भी देंगे, और परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखेंगे। तो अब मेरी जो 2 सिस्टर्स हैं, एक का नाम अक्षा है, एक का नाम पूजा दीदी है, तो आप वो अभी सामने आएंगे लाइव में, तो आपके सामने आराधना गीत गाएंगे। 2 गीत गाएंगे, तो उन गीत को भी आप सुने, और उस गीत के द्वारा आप भी आंख बंद करके पूरे सच्चाई से उस गीत को गा सकते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में भी कार्य करेगा, और आप देखेंगे कि आप भी, परमेश्वर आपको अपने एक उल्लास से, एक खुशी से और एक आनंद से भर देंगे, और आपको अपनी शांति देंगे। तो इसलिए आप लोग भी इस आराधना को पूरा सुनिएगा अच्छे से, ध्यान से। और अगर आपको ये गीत आता है तो आप लोग भी गा सकते हैं।
देखिएगा आप लोग। आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। चलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम गीतों को गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप इस गीत के द्वारा आप सभी को आशीष दे। चलिए एक और गीत गाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह, तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह, तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हे मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे
भलाई नहीं। हे मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वो मेरे लिए अति श्रेष्ठ है। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वो मेरे लिए अति श्रेष्ठ है। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हालेलुया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई बहनों को कि आप सब इस लाइव में जुड़े हैं। आप लोग सिस्टर का वचन सुनिएगा और बहुत बहुत आशीषित होंगे इस वचन को सुनकर जो आज का टॉपिक है। हम सभी आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी इस गीत को पूरे सच्चाई से पूरे मन से गाए होंगे। आप लोग कमेंट कर कर बता सकते हैं अगर आप लोग इस गीत को सुने हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी अभी एक गीत गाऊंगी तो आप लोग कमेंट कर कर बता सकते हैं कि अगर आपको कोई गीत आता है तो अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं तो। आप लोग 1 मिनट रुकिएगा। तो आप लोग 2 मिनट रुकिएगा। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। ये वाला गीत तो नहीं आता है ब्रदर। दीदी आप एक सॉन्ग गाइए ना। चलिए पवित्र आत्मा वाला हम गीत गाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा पवित्र आत्मा से ही जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आप लोग भी कोई गीत लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उस गीत को मैं गाऊं तो ज़रूर गाऊंगी, और उसके बाद हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहे और खुशी से आनंदित रहे, क्योंकि हमें हमेशा प्रभु में आनंदित ही रहना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, संसार की चीज़ों में हमें आनंदित नहीं रहना है, क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ मिल जाता है, हमने प्रार्थना किया, हमें वो मिल गया, वो चीज़ हमें थोड़ी सी देर के लिए खुशी दे सकती है, ज़िंदगी भर के लिए कभी भी नहीं दे सकती। तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसी खुशी, एक ऐसी शांति जो हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमारे अंदर रहे, और वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। अच्छा सिस्टर, मैं भी एक गीत गाऊंगा। अंकित ब्रदर, ज़रूर ब्रदर, आप गीत गाइए। रिक्वेस्ट सेंड करिए अंकित ब्रदर, मैं आपको अभी ज्वाइन कर लेती हूँ, आपको ऐड कर लेती हूँ लाइव में। रिक्वेस्ट सेंड करिए, तो यहाँ पर अगर आपका प्रोफाइल दिखेगा तो मैं ज़रूर आपको ऐड करूँगी। अंकित ब्रदर, आप ऐड हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप लोग भी, जितने मसीह भाई बहन, आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं इधर। तो मैं अभी तो आप लोगों को नहीं ऐड करूँगी, अभी अंकित ब्रदर ने बोला, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें ऐड कर दूँ या फिर जैसे भी देखा जाए। दीदी आप कहाँ से हैं? मैं न्यू दिल्ली से हूँ ब्रदर। आप लोग भी मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे। जय मसीह की ब्रदर। परमेश्वर सभी को आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद। बिल्कुल, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। गुजरात से हैं, बहुत अच्छी बात है ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष दे। गुजरात से, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये सारी जगह से बहुत से लोग वीडियोस को देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इंग्लिश हिंदी नहीं आता है, तो इंग्लिश में भी मेरा एक अकाउंट है, यूट्यूब में नहीं लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक में, यही सुसन्ना इक्का नाम से है, क्योंकि मेरा नाम सुसन्ना इक्का है, तो इसी नाम से मेरा वो आईडी है। तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं वीडियोस को, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी वीडियोस बनाती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि परमेश्वर का वचन सभी लोगों तक पहुंच रहा है, और हमें यही करना है कि परमेश्वर के वचन को सब लोगों तक पहुंचाना है, मिलकर काम करना है हमें। यूपी चंडीगढ़, बहुत अच्छी बात है। पंजाब से, हम पंजाब से देखते हैं। विकास ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दीदी। मैं भी गुजरात से हूँ सिस्टर। गुजरात से बहुत लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। दोहा कतर, अच्छा करमवीर ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, बहुत अच्छी बात है, आप वहां से देख रहे हैं। मैं यूपी से दीदी, ओके। आप लोग अभी भी मुझे अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है आप लोगों को, तो मैं 5 मिनट के लिए आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग वचन सीखेंगे। दीदी मुझे ऐसा बना यीशु सॉन्ग गाइए प्लीज। ये वाला तो मुझे सॉन्ग नहीं आता है ब्रदर। राजस्थान, छत्तीसगढ़ से, बहुत अच्छी बात है। हम उड़ीसा से हैं, बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर का वचन दुनिया के हर एक कोने कोने तक फैलेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तक। सारे दुनिया से लोग परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हम सबको मिलकर के परमेश्वर का काम करना है, कि परमेश्वर का ही काम आगे बढ़े, क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं पर परमेश्वर का है। मुंबई से, देहरादून से, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर सभी को आशीष दे। कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछना है बाइबल रिलेटेड या फिर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे बता सकते हैं, ताकि जब मैं प्रार्थना करूंगी आप लोगों के लिए, तो उस विषय को भी मैं उस विषय के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी। दीदी मैं कुछ पूछ सकती हूँ? पूछिए ब्रदर। आप पूछेंगे तो मैं तो कमेंट्स अभी रीड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं कमेंट सही से रीड नहीं कर पाऊंगी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बट उसके बाद तो बाइबल बताना है वचन को, तो इसीलिए। गुमला से, अच्छा बहुत अच्छी बात है ब्रदर। सॉन्ग है मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाव, ये वाला नहीं आता है ब्रदर, बट सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। इससे ज्यादा और नहीं आता है ब्रदर। असम से दीदी, मेरे मामा के लिए दुआ करना, उनको दौरा पड़ता है। कोई बात नहीं ब्रदर, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब होगा। आप विश्वास करिएगा सिस्टर, हमें क्रिसमस का सेलिब्रेशन करना चाहिए या नहीं? यहोवा चरवाहा मेरा, ये गांधी जी।
हरिद्वार से है, महाराष्ट्र से। आप मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर दीजिए, ज़रूर करेंगे ब्रदर। और एक ब्रदर ने जो क्वेश्चन पूछा कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं, तो मैं इसको छोटा-सा आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए और कुछ लोग नहीं मनाना चाहिए। तो देखिए, आप लोग क्रिसमस मना सकते हैं। ये लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम बाइबल से देखेंगे कहीं पर भी 25 दिसंबर तो नहीं लिखा है कि एक एग्जैक्ट डेट तो नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे, तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए क्योंकि डेट नहीं लिखा है, तो भी आप सही हैं, क्योंकि कोई डेट नहीं लिखा है। तो क्योंकि हमारे लिए तो एक तरह से हर दिन ही स्पेशल डे होता है, ऐसा नहीं है कोई एक दिन स्पेशल हो गया, हर दिन ही स्पेशल है। क्योंकि हमें क्या करना है, पुराने नियम के अनुसार तो 7वां दिन एक विश्राम दिन जैसे आज का है, वैसे इस दिन को स्पेशल माना जाता था। पर अब क्या है, नया नियम के अनुसार हर दिन हमें परमेश्वर का काम करना है, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, प्रार्थना करना, आराधना हर दिन करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक दिन करना है। तो जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं जो लोग, वो समझते हैं इस बात को कि हमारे लिए हर दिन ही बहुत ही खास होता है, बहुत ही स्पेशल होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझेंगे कि बाइबल के अनुसार आप देखेंगे, तो जो सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे, तो वो बड़ा दिन था, ठंडी का मौसम, ये सारी चीज़ों को देख कर के लोगों ने वो डेट को एक अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं, तो एक अप्रॉक्सीमेट डेट है, अंदाज़ा लगाया कि वो 25 दिसंबर है, तो इसलिए वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप इस तरह से खुशी में कि हाँ, परमेश्वर का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस तरह से, तो अच्छी बात है, आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि हमें, कुछ लोग इस बात को सिर्फ ये सोचते हैं कि हम लोग तो सिर्फ मना रहे हैं, है ना, सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेशन है, खुशी का, ये सब खुशी का अवसर है, लेकिन हमें उस बात को, उस दिन को भी याद करना है कि उस दिन क्या क्या हुआ, उसके बारे में बहुत सी बातें भी पता होना चाहिए। तो आने वाले समय में मैं आप लोगों के साथ वो सब भी शेयर करूंगी। और जितने लोगों के दीप माला, मैं बहुत बीमार हूँ। कोई बात नहीं ब्रदर, परमेश्वर जो निर्बल होते हैं, उनको परमेश्वर क्या करते हैं, बल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप लोग अब बाइबल निकाल सकते हैं, बाइबल निकालें। और उसके बाद सिस्टर में स्वाति, एक बार आपको आई प्रॉब्लम, बोली थी मैं बहुत अच्छी हूँ मेरी सिस्टर। मेरी सिस्टर भी थोड़ा ठीक है, बहुत अच्छी बात है सिस्टर। परमेश्वर देखिए आप लोगों को गवाही देने के योग्य बनाएंगे। आज भले आप लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर एक दिन आप होगा कि आप गवाही दे पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, सभी को परमेश्वर आशीष दे। तो चलिए आप लोग वचन पढ़ने के लिए आप लोग बाइबल निकालिए, और जिस तरह से मैंने अपने पिछले संडे लाइव मीटिंग में भी आप लोगों को बताया था, एक नोटबुक और पेन लेकर के भी रखिएगा, ताकि जो जो मैं वचन बताऊं जिस तरह से, उसको आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम सिर्फ सोचते हैं कि हम याद कर लेंगे और बाद में भूल जाते हैं, लिखना भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग नोटबुक और पेन निकाल सकते हैं, परमेश्वर के वचन से हम जानेंगे आज कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम आप लोग निकालिए। गाना चाहता हूँ अंकित ब्रदर, मैंने तो आपको बोला था कि आप गाना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट सेंड करिए, बट आप उस टाइम नहीं थे, इसलिए आप ऐड नहीं हो पाए थे। अभी रिक्वेस्ट सेंड करिए तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगी। बाकी देखिए वचन सीखते हैं। जय मसीह की ब्रदर, गॉड ब्लेस। जय मसीह की सिस्टर। कैसे हैं आप ब्रदर? ठीक है, आपका फेस नहीं लग रहा है सिस्टर। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद ब्रदर। अभी मेरा भी पूरा वो डाटा खत्म हो गया था, अभी मैं रिचार्ज करके ला रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं ब्रदर। तो वैसे आप कहाँ से हैं? बिहार। अच्छा बिहार से, और महाराष्ट्र में रहते हैं ना आप? हाँ हाँ। हाँ जी, आपसे बात हुआ था ब्रदर, अच्छी बात है, परमेश्वर आपको संभाल के रखे। और चलिए ब्रदर, आप गीत गाना चाहते हैं ना परमेश्वर के उपस्थिति में? हाँ सिस्टर, गाना चाहता हूँ। हाँ जी, कौन सा गीत है बताइए। हाँ तो ये ना, तेरे बलों में सुकून बहुतम की लावा करूँ। अच्छा चलिए आप गाइए, वैसे तो ये मुझे सॉन्ग नहीं आता है, आप गाइए। आप सभी जो मसीह भाई तेरे बहन देख रहे हैं वो भी आप गा सकते हैं। तेरे बलों में सुकून बहुतम की लावा करूँ। तेरे बलों में सुकून बहुतम की लावा करूं। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा।
मेरे पाँव को तू फिसलने न देना, मेरी हर एक खुशी अब तुझी पर है। मेरे पाँव को तू फिसलने न देना, मेरी हर एक खुशी अब तुझी पर, तू ही सहारा मेरा। बे, बे, कोई बात मेरे नहीं ब्रदर, पाँव, मिस्टर वो तुम्हारा याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप बहुत थोड़ा अच्छा गीत गाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थोड़ा याद नहीं आ रहा सिस्टर, एक और गाना चाहता हूँ, वो मुझे हल्का वो पूरा याद है। अच्छा, अच्छा गा सकते हैं, आप गाइए। आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के, आज मैं खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के। यीशु यार मेरा, यीशु दिलदार मेरा, यीशु सोच मेरी, यीशु खोज मेरी, यीशु सहन मेरा, यीशु सोच मेरी, यीशु सहन मेरा, संसार मेरा। वो दिल की पुकार, उसे पापियों से प्यार, वो यीशु सरकार मेरा विद्या बने, मेरा जोर बन, मुझे माफ किया, मुझे खड़ा किया। आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के, आज मैं खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के। यीशु सोच मेरी, यीशु खोज मेरी, यीशु सहन मेरा, संसार मेरा। यीशु सोच मेरी, यीशु सहन मेरा, यीशु सोच मेरी, संसार मेरा। वो दिल की पुकार, उसे पापियों से प्यार, वो यीशु सरकार मेरा विद्या बने, मेरा जोर बने, मुझे माफ किया। गॉड ब्लेस यू। जितने भी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं उनको आशीष मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। जी बिल्कुल। सिस्टर आपका फेस, चलिए ठीक, हाँ जी बोलिए। आपका फेस नहीं लग रहा है वो। वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना शायद ब्रदर, कोई बात नहीं। सिस्टर एक मेरे वो चर्च में गाता था मैं एक भजन, हाँ जी, वो आपको तो याद होगा चाहिए, ये वाला हुआ सिस्टर क्या। हम्म, एक होता है ना यीशु तेरा, याद नहीं आ रहा सिस्टर, आप भी कोई गाइए सिस्टर। अच्छा, एक आपको अपनी सामर्थ्य वाला सॉन्ग आता है ब्रदर? अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक। हाँ अभिषेक मेरा कर दे। चलिए गाते हैं ब्रदर। आप पवित्र हम। ठीक है। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। आप पवित्र आत्मा, हालेलुया हमारे बीच में, हालेलुया आप पवित्र आत्मा, आ हमारे बीच में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ अच्छा गाते हैं सिस्टर आप। जी ब्रदर, देखिए हम लोग तो गीत तो सभी लोग गाते हैं, और चाहे अच्छा गाए चाहे बुरा, हम तो परमेश्वर के लिए ही गाना, हमें चाहे आवाज कैसी भी हो। चलिए ठीक है ब्रदर, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भी इस गीत को जो अभी मैंने गाया, आप इसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल गीत नहीं है। इसमें यही है, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, आ पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में। तो बहुत ही अच्छा गीत है, आप इसे प्रतिदिन गा सकते हैं, कोई ज्यादा लंबा भी नहीं है, इसी को रिपीट करना पड़ता है। आप लोग लाइव के एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को भी मैं ऐड करूंगी। ठीक है, आप लोग का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोग चिंता मत करिए। दीदी प्रेयर करें मेरे बेटे के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आप सभी के जीवन में काम करेंगे। तो आप लोग अब परमेश्वर के वचन को ऐसे हम जाते हैं, सीखते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो आज का ये सामर्थी वचन जो आज हम लोगों के बीच में आपका आत्मा हम में होकर के मुझ में होकर के बोलेगा पिता परमेश्वर, तो मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर मेरे मुख से निकले हर एक वचन, जो ये वचन लोग सुनने के लिए जुड़े हैं मसीह भाई बहन सभी को आप आशीषित करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और अपनी सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर, एक एक को आप ब्लेस करें। और पिता परमेश्वर जितने वचन सुनने के लिए जुड़े हैं आप सभी को संभाल के रखें, इनकी रक्षा रखवाली करें, जिस भी जगह में रहते हैं आप इन्हें संभाल के रखें, कोई भी दुष्ट कार्य कोई भी शैतानी रुकावटें इनके जीवन में होने ना पाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, आज आपके ये सामर्थी वचनों के द्वारा आप एक एक से बातें करें और इनके जीवन को बदल दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ताकि ये पहले जैसे ना रहे परंतु आप इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ जी ब्रदर, मैं हर संडे लाइव आती हूँ, शाम 7 बजे से 8:30 तक आती हूँ, पर कभी कभी देर भी हो जाता है तो 9 बजे ही, वैसे तो 9 बजे तक ही आती हूँ, 7 से 9 बजे। आप लोग परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बाइबल निकाले और पेन और एक नोटबुक निकाले, जिससे कि जो जो वचन मैं बताऊंगी अगर आप लोग उसे लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आग और पवित्र आत्मा। आग और पवित्र आत्मा को लेकर के हमारा जो ये टॉपिक है, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही है, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। तो ये तीनों एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है तो वो मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। पिता परमेश्वर है, यहोवा, उनका नाम है यहोवा, जीवित परमेश्वर है, और उनके पुत्र का नाम है यीशु मसीह, जो इस पृथ्वी पर आए। आप जानते हैं कि उन्होंने हम सब के लिए कोड़े खाए, दुख उठाए और क्रूस पर चढ़ गए, ताकि उनके कीमती लहू जो उन्होंने हमारे लिए बहाया उससे हम चंगे हो सके, हमारी बीमारियां परेशानियां दूर हो सके। और ये जो पवित्र आत्मा है, आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, यीशु मसीह ने कहा जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तभी तुम्हें एक सहायक में तुम्हें तुम्हारी परमेश्वर की ओर से मिलेगा, और वो सहायक क्या है? वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, और वो ही हर बातों को आपको सिखलाएगा, आपको आगे बढ़ने में, परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने में मदद और सहायता करेगा। वो सहायक जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा, सहायक का मतलब क्या होता है? हेल्पर। तो ये सहायक आपके साथ, पवित्र आत्मा सर्वदा आपके साथ रहेगा। तो आज हम वचन निकालेंगे, तो यही आग और पवित्र आत्मा को लेकर के हम जानेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, आप लोग निकाले प्रेरितों के काम 2 अध्याय। मेरी बेटी के लिए प्रार्थना दी, लीना सिस्टर, जरूर आपकी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। दीदी आप कहाँ से हैं? मैं न्यू दिल्ली से हूँ ब्रदर। आप लोग चिंता मत करिए, आपके पूरे परिवार के लिए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं मैं सिर्फ अकेले प्रार्थना करी हूँ या ऐसा कुछ है, मेरे पूरे परिवार में सभी लोग हैं, तो सब मिलकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिनका जो भी प्रार्थना विषय होता है। और बहुतों ने गवाही भी दिया, परमेश्वर ने इस योग्यों ने बनाया, और मेरा विश्वास है कि आज जितने लाइव इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर उनको भी, आप सबको गवाही देने के योग्य बनाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही बनाएंगे। आज हो सकता है आपके जीवन में एक कोई परीक्षा चल रही हो, परीक्षा की घड़ी हो, लेकिन जब तक एक टेस्ट हमें क्लियर नहीं करेंगे, जब तक एक टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो हम टेस्ट मनी कैसे देंगे? तो जितनी बड़ी टेस्ट होगी उतनी बड़ी टेस्ट मनी भी होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? इस परीक्षा में स्थिर रहना है। आप लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकाले, जिसमें लिखा है पवित्र आत्मा का उतरना। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। उस पिंतेकुस्त के दिन में क्या हुआ था? सब लोग, सभी तरह के लोग एक जगह इकट्ठे थे। जैसे आज हम सभी लाइव में इस वक्त इकट्ठा हुए हैं, उसी तरह से लोग इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और आप जानते हैं कि आंधी की सनसनाहट हुई। आप जानते हैं कि परमेश्वर कैसे चलते हैं। जब आंधी, तूफान, भूकंप आता है तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। आप बाइबल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और एक जगह बाइबल में यह भी लिखा है कि जब परमेश्वर आते तो उनके आगे आगे आग चलती हुई भस्म करती है, तो उनके आगे आग रहती है। तो आज यही आग और पवित्र आत्मा को लेकर के परमेश्वर का ये सामर्थी वचन है। आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या हुआ? सभी लोग इकट्ठा थे, आंधी की सनसनाहट हुई, ऊंचा शब्द हुआ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी।
क्या हुआ, जो आग आग किसी जैसे जीभे आग से फट रही है वैसा उनको दिखाई दिया, और हर एक जितने लोग वहां इकट्ठा थे सभी के ऊपर क्या हुआ, सभी के ऊपर वो आग उतरी, सभी के ऊपर वो आग उतरी। तो आज के इस वचन के द्वारा आप सभी लोग भी जो विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं, इकट्ठा हुए हैं, आप सबों पर भी इस वचन के द्वारा आग उतरेगी। आगे हम देखते हैं वचन क्या कहता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जितने लोग वहां इकट्ठा थे वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट। और जिस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सब लोग, जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा तो क्या हुआ, उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप भी वैसे काम कर पाएंगे जो आप नहीं कर सकते। आप आज ऐसे बहुत से काम होंगे आपके जीवन में जो आप सोचते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल में बदलेगा, असंभव काम संभव में बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो इसमें क्या हुआ, उन्हें बोलने की सामर्थ्य मिली और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब जैसे कि अन्य अन्य भाषा में ये हो सकता है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें जानने को मिलता है कि उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि अभी आप हैं, आप लोग सब लोग सामने में हैं। अब मेरी जो भाषा है वो हिंदी है, आप लोग कोई और अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो जब पवित्र आत्मा आएगा तो मैं ऐसी भाषा बोलने लगूंगी जो कि आप नहीं जान पाएंगे, जो एक अन्य भाषा, इसीलिए इसे कहा गया है स्पीकिंग इन टंग्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो अन्य भाषा बोलना क्या होता है, और इसमें क्यों लिखा गया कि वो अन्य भाषा बोलने लगे, क्योंकि जब अन्य भाषा हम बोलते हैं तो अन्य भाषा में इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। अन्य भाषा बोलना परमेश्वर से बातें करना होता है, जो कि अगला इंसान, अगर जैसे कि अभी चर्च में कहीं पर भी जाएंगे हम अन्य भाषा बोलने लगेंगे तो लोग उसको नहीं समझेंगे, तो उसका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, तो सोचेंगे इसको क्या हो रहा है, लोग इसे गलत समझेंगे कि ये पता नहीं अचानक से क्या बोलने लग गया। लेकिन जो पिंतेकुस्त का जब दिन था, तो उस दिन जब सब लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, आग और पवित्र आत्मा उतरा, तो उन्हें बोलने की सामर्थ्य मिली और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आगे क्या हुआ हम देखते हैं, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। अब आगे देखते हैं, जब यह शब्द हुआ, क्या लिखा है, जब ये शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। मतलब सब लोगों को क्या लगने लगा, जैसे कि आप अगर हिंदी सिर्फ जानते हैं या फिर आप पंजाबी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, जो भी भाषा आप जानते हैं, और अचानक से मैं आपकी ही भाषा में बोलने लगूं, मुझे वो भाषा नहीं आता है लेकिन अचानक से मैं आपकी भाषा में बोलूंगी, तो आप चकित हो जाएंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। पर परमेश्वर का आत्मा जब ऊपर आपके ऊपर आएगा तो ऐसा ही होगा, आप सामर्थ्य पाएंगे और अन्य अन्य भाषा बोलने लगेंगे, जिस तरह से पेंतेकुस्त के दिन में हुआ था। आगे देखते हैं तो सब लोगों को लगने लगा ये तो मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। तो यही आगे लिखा है, आप 7 में पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 7 आयत। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जब बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं। तो वही सबको लग रहा है ये तो मेरी ही भाषा बोल रहा है। तो आगे आप पढ़ सकते हैं कौन कहाँ से और किस देश से है, किस जगह से है, तो वही सारा लिखा हुआ है। आगे पढ़ेंगे, आप 11 आयत में पढ़े, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 11 आयत पढ़े, उसमें लिखा है, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो वो अन्य भाषा बोल रहे हैं तो उनको तो जो जिनकी भाषा बोल रहे हैं एक दूसरे की, तो उनको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो उसमें ये हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि क्या चर्चा सुन रहे हैं, कि वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा वो सुन रहे हैं उनके मुंह से। अन्य भाषा में भी ऐसी बातें नहीं हो रही है कि हम जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति खुद के कंट्रोल में नहीं होता, वो परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर होता है और वो उनमें होकर के अन्य भाषा बोलता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो बड़े बड़े परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा वो उनके मुंह से, एक दूसरे के मुंह से लोग सुन पा रहे हैं, जिनके ऊपर आग और पवित्र आत्मा उतरा था। तो आगे लिखा है,
और वे सब चकित हुए। तो इसलिए आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब लोग डर गए, मतलब कि शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और कुछ लोग तो मजाक बनाने लगे कि ये क्या, ये तो अन्य भाषा में ये कैसे कर सकता है। आज लोग जब हम चर्च जाएंगे तो हमें भी एक बार के लिए लगेगा कि ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। लेकिन अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर से बातें हम पढ़ेंगे। तो पतरस उन 11 शिष्यों के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। अब परमेश्वर के लोगों को अगर हम इस तरह से गलत बोलेंगे तो परमेश्वर के दास को तो बुरा लगेगा। तो इस तरह से अब पतरस जो परमेश्वर के दास है वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसे हम जान पड़ेंगे। हमको जानने को मिलेगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, उस पेंतेकोस्त के दिन में ये सारी चीजें क्यों हुई। क्योंकि लिखा है, लोग आज मजाक भी बनाते हैं कि ये तो नशे में है या ऐसा, वैसे ही लोग वहां पर भी बोलने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। पहर ही दिन मतलब कि सुबह के 9 ही बजे, तो कैसे ये लोग नशे में। परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। तो परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता लोग होते हैं, मतलब कि जिनसे परमेश्वर डायरेक्ट बातें करते हैं, परमेश्वर का आत्मा जिनसे डायरेक्ट बातें करता है, जो भविष्यवक्ता होते हैं। तो योएल भविष्यवक्ता ने ये सारी बातें, आगे जो बातें लिखी हुई वो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा ऐसा होगा। और वो भविष्यवाणी क्या है, क्या क्या होगा, वो आज हम पढ़ेंगे। और उसी के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। आप देखेंगे कि वो सारी भविष्यवाणी जो लिखी हुई है वो आपके जीवन में पूरी होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है और इसमें लिखी हुई हर एक बात पूरी होती है। ऐसा धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो इसमें जो एक एक शब्द लिखा हुआ है, एक एक शब्द का बहुत ही गहरा मतलब होता है। आप पवित्र आत्मा, जब भी बाइबल पढ़े तो पवित्र आत्मा की हेल्प लीजिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा में नहीं मदद करे, और वो आपको मदद करेंगे, आपको बाइबल की वचनों को जानने में, उसकी गहराई में वो आपको लेकर जाएंगे। तो हर चीज में कौन मदद करता है, पवित्र आत्मा। अब आगे हम देखते हैं कि योएल भविष्यवक्ता के द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, और ये सारी बातों पर आपको विश्वास करना है। आप विश्वास करेंगे तो ये सारे जो बातें हैं आगे आप पढ़ने को आपको मिलेगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे 17 आयत से। ये सारी बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा को सभी मनुष्य पर उंडेलेंगे, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, कितना भी आप खुद को गलत समझ रहे हो, कैसे भी आप हो, परमेश्वर की नजर में, लोगों की नजर में तो आप गलत ही ठहरते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि चाहे आप कितना भी खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करें, लोग आपके अंदर कोई ना कोई एक कमी निकाल देते हैं जिससे कि सबकी नजर में आप क्या बन जाते हैं, गलत। लेकिन आप दूसरे की नजर में चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर की नजर में आप बहुत बहुमूल्य है, कीमती है, एक डायमंड की तरह। इसलिए परमेश्वर वचन में कह रहे हैं, ये योएल भविष्यवक्ता के द्वारा ये बातें कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। परमेश्वर का आत्मा सभी के ऊपर उतरेगा। आगे लिखा है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। मतलब कि हर लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भविष्यवाणी करेंगे। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं, पुत्र और पुत्रियां, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो आज जो लोग कहते हैं, यहाँ पर बेटियों का भी नाम लिखा हुआ है। तो जो लोग कहते हैं, कुछ लोगों के मन में ये डाउट भी होता है कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती है, उसे उपदेश देने का अधिकार नहीं है। तो बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, परमेश्वर का आत्मा सभी के ऊपर उतरेगा। तो ये काम हर कोई कर सकता है। जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, वो परमेश्वर का आत्मा ही उन्हें सामर्थ्य देगा हर काम को करने के लिए। क्योंकि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अगर स्त्री को प्रचार करने का अधिकार नहीं होता तो यहाँ पर ये बेटियों का नाम नहीं रहता। पर यहाँ पर साफ लिखा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। आगे लिखा है, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं विजन्स देखेंगे, दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जो जवान लोग होंगे, आज आप लोग में से जितने लोग भाई बहन, जवान भाई बहन है, यूथ से जितने, तो वो सब क्या देखेंगे, दर्शन देखेंगे। परमेश्वर ये वचन में कह रहे हैं।
इसका मतलब क्यों ये ऐसी बातें क्यों लिखा है परमेश्वर ने योएल भविष्यवक्ता के द्वारा, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि भविष्यवाणी करना, दर्शन देखना, ये आगे आप देखेंगे तो जो पुरानिया है, मतलब जो धर्म वृद्ध है, वो सपने देखेंगे, वो स्वप्न देखेंगे। ये इसलिए कहा गया है कि आप जैसे कि परमेश्वर का आत्मा अलग अलग तरीके से बातें करता है, तो इसमें आपको जब परमेश्वर बताएंगे, जब आप भविष्यवाणी करेंगे, तो आप वो बातें बोलेंगे जो परमेश्वर का आत्मा आप में होकर के बोलेगा। आप वही बातें बोलेंगे, आप अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। लोगों को लगेगा कि ये जो भविष्यवाणी कर रहा है और बोल रहा है कि मैं ये करता हूँ, ये तो खुद से बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा तो आप इस काम को करेंगे और वही बातें बोलेंगे जो आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, आप में होकर के बोलेगा। उसके बाद जो जवान दर्शन देखेंगे, तो ये भी दर्शन क्यों देखेंगे? जिससे कि जब हम विजन्स देखेंगे तो परमेश्वर हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे, जो भी हमें बताना चाह रहे होंगे। आज आप लोग जो जवान मसीह भाई बहन है, आप लोग दर्शन देखेंगे, परमेश्वर का ये वचन आप लोगों के जीवन में पूरा होगा। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको गाइड करेंगे एक तरह से, क्योंकि जब आप नहीं जानते कि कैसे किस रास्ते पर चलना है, कई बार हमारे मन में होता है कि हम विश्वास तो कर रहे हैं, पर अब हमें चलना कैसे, ये काम को करना कैसे, जो कुछ है आपको परमेश्वर दर्शन दिखाएंगे और विजन्स आएंगे आपको, आप दर्शन देखेंगे। दर्शन का मतलब ही है कि आप खुली आंखों से भी उस दर्शन को देख पाएंगे। प्रार्थना जब आप करेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। तो स्पेशली यहाँ पर किसके लिए लिखा गया? जवान दर्शन देखेंगे। और जो पुरानिये का मतलब जो धर्म वृद्ध होते हैं, परमेश्वर के रास्ते में जो बहुत समय से जो एक तरह से जो बूढ़े लोग होते हैं और परमेश्वर के रास्ते में बहुत पुराने होते हैं, वो सपने देखेंगे। अब आप बोलेंगे कि सपना तो हर किसी को आता है। हर किसी को तो सपना आता है, परमेश्वर सपने में भी बातें करते हैं, लेकिन एक परमेश्वर जो सही रास्ता दिखाना है, कैसे आगे क्या करना है, परमेश्वर के काम को कैसे क्या करना है, तो स्पेशली वो धर्म वृद्ध लोगों से स्वप्न के द्वारा बातें करते हैं। तो एक जो वचन यहाँ पर योएल भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया है, भविष्यवाणी कर दी गई है, तो आप विश्वास करें और विश्वास करें कि आज परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के भी ऊपर उतरेगा और आप भी भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि साफ लिखा है कि सब के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा। और दास और दासी भी, वरन मैं अपने दास और दासियों पर भी और उन दिनों में अपने आत्मा में सूंढ़ ले लूंगा और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। दास और दासी इनमें से वो हो सकते हैं जो आप परमेश्वर के लोगों में जो परिश्रमी और सहकर्मी होते हैं। परिश्रमी जो परमेश्वर का काम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और सहकर्मी कौन हो गए? जो उनके सपोर्ट में एक लोग होते हैं, चाहे वो उनकी पैसे से मदद करे या फिर किसी भी तरह से हम परमेश्वर के लोगों की अगर मदद करते हैं, खाना बनाकर, झाड़ू पोछा करके, तो वो क्या होते हैं? सहकर्मी होते हैं, ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। क्योंकि अब हर काम को हम लोग, जैसे कि जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो तो वचन बताएंगे, चंगाई करेंगे, जो भी उनको काम परमेश्वर ने सौंपा है, जिस काम के लिए चुना है, वो उस काम को करेंगे। लेकिन उन्हें खाने पीने की जो जरूरत है, उनकी जो जरूरतें हैं, तो वो जो उनके सपोर्ट में रहेंगे वो पूरा करेंगे। तो इस तरह से परिश्रमी और सहकर्मी मिलकर के परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो वही है कि जो दास और दासियां है, सेवक सेविका, वो उन पर भी परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आएगा। तो आप लोग विश्वास करें, आज परमेश्वर आपको भी अपनी सामर्थ से भरेंगे, आग और पवित्र आत्मा आप लोगों के भी ऊपर उतरेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग अगर इस चीज को सोचते हैं कि ये तो लिख दिया गया है, ये कैसे पूरा हुआ, लेकिन परमेश्वर का एक एक वचन पूरा होगा, उसमें से कुछ बढ़ भी नहीं सकता, ना कुछ घट सकता है। तो विश्वास करना है आपको। और ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जिसमें कि बाइबल के वचनों से में, अब आप अगर ये सोचेंगे कि भविष्यवाणी इसका मतलब सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लिख दिया गया है कि सब के सब भविष्यवाणी करेंगे, सबके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा। लेकिन मैं बता दूं कि एक जो परमेश्वर का आत्मा जब हमें मिलता है, तो कुछ लोगों को परमेश्वर अपने खास कामों के लिए चुनते हैं। जैसे कि हर कोई तो प्रॉफिट नहीं बन सकता है, हर किसी को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है। किसी को सामर्थ्य के काम करने के, चंगाई करने का, अन्य भाषा बोलने का, तो सबको अलग अलग वरदान है। वो परमेश्वर जिसको चाहे वो दे देते हैं। तो अगर जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, तो वो एक टॉप लेवल पे उस काम को करेगा, क्योंकि स्पेशली परमेश्वर ने उसे वरदान दिया है कि परमेश्वर का काम को करे। लेकिन जो भविष्यवाणी करना है, जो परमेश्वर का आत्मा जो आप लोगों को बातें बताएगा, ये सब के साथ होगा। लेकिन इसके लिए भी हमें अगर ये सोचेंगे कि हाँ, ये तो विश्वास तो आपने किया, सबके साथ होगा, लेकिन आपको क्या बिना मेहनत किए सब कुछ हो जाता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। आप साफ वचन में पढ़े हैं कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। तो कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आपको कर्म क्या करना है? पवित्रताई में चले,
आपको पवित्र रहना है परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र रहना है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन आपके अंदर होना चाहिए। प्रार्थना, आपका एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। उसके बाद और भी बहुत सी बातें आप वचन पढ़ के सीख सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है। क्योंकि जब हम ये सब करेंगे, जब ये सारी बातें हमारे अंदर होगी, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, इसका मतलब कि वचन में साफ लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। अगर ये परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। तो शैतान भी जानता है कि आपके अंदर कितना वचन है, आप कैसे चल रहे हैं परमेश्वर के रास्ते में, कैसे नहीं। क्योंकि अगर आप भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर वचन अंदर नहीं है, आपको वचन नहीं पता कैसे क्या चलना है, तो फिर आप आगे कैसे चल पाएंगे? आप इस चीज का सोचिए, आप आगे कैसे चल पाएंगे, कैसे काम को कर पाएंगे? क्योंकि आपको तो कुछ नहीं पता। लेकिन भी परमेश्वर ये कहते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो आपको सब बातें बताएगा। लेकिन हमें ये भी जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे क्या निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन में, इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप सामर्थ्य पाएंगे, आप अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, जो काम आप नहीं कर सकते वो भी आप करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में होकर के इस कामों को करने की आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज जो हम लोगों ने ये वचन सीखा है, मैं इतना ही वचन बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आज परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने जो सामर्थी और अभिषिक्त दास लोग हैं उनके द्वारा भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। तो आज हम एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि आगे बाइबल में ये भी लिखा है। आप उसी आयत में आगे, उसी दूसरा अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में आगे पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर को तो किसी ने भी नहीं देखा है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि वो है? आज भी लोगों के मन में ये क्वेश्चन है। बहुत से लोग अन्य जाति से भी होते हैं, विश्वास में भी होते हैं, लेकिन उनको आज तक ही नहीं पता कि परमेश्वर को तो हमने नहीं देखा है। फिर हम कैसे विश्वास करें कि परमेश्वर है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, इस पृथ्वी में उनको भेजा कि वो सबसे पहले बलिदान होने से पहले उन्होंने क्या क्या काम किया? इस पृथ्वी में आकर के चंगाई किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक किया। तो अलग अलग सामर्थ्य के और बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार के, इसी से हम जान पाते हैं कि परमेश्वर है। क्योंकि पर यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने जो काम इस पृथ्वी पर किया है, उस काम को करके यीशु मसीह ने क्या प्रकट किया? परमेश्वर को प्रकट किया कि परमेश्वर सचमुच है। आज बहुत से लोग आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं कि ये तो, हाँ, इसने चंगाई किया, ये बीमार ठीक हो गया। विश्वास कुछ लोग आज इतने में भी नहीं करते हैं। लोग तो विश्वास तो, चंगाई तो दूर की बात है, लोग अनॉइंटिंग ऑयल और जो अनॉइंटिंग वाटर होता है, अभिषेक तेल, पानी पर भी विश्वास नहीं करते कि इसके द्वारा भी परमेश्वर काम करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। नमक के द्वारा होता है, रुमाल के द्वारा होता है, और भी कई चीजों के द्वारा, मिट्टी के द्वारा। तो हर तरह से परमेश्वर का जो काम होता है, अद्भुत काम, वो हर तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसा नहीं है, बहुत तरीके। आप बाइबल में पढ़ेंगे तो जान सकते हैं। तो परमेश्वर मौजूद है, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और परमेश्वर सचमुच है। यीशु मसीह ने ही उनके आश्चर्य कर्मों को, उनको इस पृथ्वी पर आकर प्रकट किया है। तो बहुत से लोग आज देखने, यही मैं बात बता रही हूँ कि बहुत से लोग आज देखने के बाद विश्वास नहीं करते, देखने के बाद भी। क्योंकि वो, हम वचन में जानने को मिलता है कि लोग देखी हुई वस्तुओं पर तो विश्वास करते, लेकिन अनदेखी वस्तु पर नहीं करते। क्योंकि हम उस चीज पर आप विश्वास कर सकते हैं जो यहाँ पर नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन भी हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं कि हवा तो से क्या कर रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं। तो वैसे ही है, लेकिन परमेश्वर के अद्भुत कामों को तो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में प्रकट किया है, तो इससे तो हम जान पा रहे हैं ना कि परमेश्वर है सचमुच। तो हम इसलिए विश्वास करें, क्योंकि वचन साफ कहता है। आप लोगों के लिए एक और वचन बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, जो बिना देखे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, वो आशीषित है, वो धन्य है। If you believe in Jesus Christ even without seeing him, then you are blessed. आप blessed हैं। तो इसीलिए हम लोगों को देखिए विश्वास में मजबूत बने रहना है। परमेश्वर महान परमेश्वर अद्भुत रीति से चमत्कार करते हैं। एक और वचन आप लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, उसी, आपने शायद बाइबल खोलकर रखा होगा, तो दूसरा अध्याय, प्रेरितों का दूसरा अध्याय में ही हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे इसमें, आप लोग प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का
21 आयत में क्या लिखा है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार, सैल्वेशन, उद्धार पाना, बचाए जाना। आज आप इस पृथ्वी पर है, आपके पास सब कुछ भी अगर हो सकता है, धन संपत्ति, घर, बच्चे, परिवार, आप सब कुछ भी होगा आपके पास, लेकिन वो शांति, वो कुछ नहीं होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि एक निराशा, एक अकेलापन आपके पास होगा, आपके साथ होगा। क्यों? क्योंकि आपने उद्धार नहीं पाया। लेकिन वचन क्या कहता है? उद्धार हम कैसे पा सकते हैं? साफ लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आप प्रभु का नाम लेंगे, विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा और वो आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो आप उद्धार पाएंगे। ये आपको विश्वास करना होगा। प्रभु का नाम लेंगे तो ही बचाए जाएंगे। देन ओनली यू विल बी सेव्ड। तब आपका उद्धार होगा। आज हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि हम कैसे विश्वास करें, हमारा ही जो भगवान है वो ज्यादा अच्छा है। लोग, अन्य जाति लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन हमें किसी से नफरत नहीं करना है, वो लोग का अपना एक अलग विश्वास है। लेकिन उनके लिए भी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा, हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी कि यहोवा ही परमेश्वर है और यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। और जितने उन पर विश्वास करेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे और उनका मुख कभी भी काला नहीं होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जितने आज परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उनके नाम पर अगर आप विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, आपको परमेश्वर अनंत जीवन देंगे। आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति कभी आपके जीवन में परमेश्वर आने नहीं देंगे कि आपको लज्जित होना पड़े, क्योंकि आप विश्वास करें कि परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आजाद करेंगे हर बीमारी परेशानियों से, क्योंकि वचन साफ क्या कहता है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 21 में, कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो इस तरह से परमेश्वर बड़े बड़े और अद्भुत काम करते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं, विश्वास करें। आज बहुत से लोग मसीह में तो होते हैं, लेकिन उनका विश्वास क्या होता है? बहुत कम होता है। कि हाँ, थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, थोड़े से विश्वास के द्वारा भी काम होता है। लेकिन हमें क्या करना है? अगर हम 4 साल से मसीह में, या जब से भी है, वो मैटर नहीं करता कितने समय से, लेकिन हमें तो विश्वास में मजबूत होना है ना, विश्वास में बढ़ते जाना है। और परमेश्वर ऐसी परिस्थिति आने देते हैं हमारे जीवन में कि हमारा विश्वास मजबूत होता जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मसीह में होना जरूरी नहीं है, मसीह हम में भी होने चाहिए। आज हम देख सकते हैं हमारे जीवन में कि क्या हम जो मसीह में है, आप जो भी हो, इतने महीने से, इतने साल से, जब भी आप मसीह में, चाहे शुरू से हो, चाहे कभी भी, जब से भी आप विश्वास किए कि यीशु मसीह पर, तो क्या आप देखिए, क्या मसीह आप में है? क्या परमेश्वर आप में है? ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज हर कोई कह सकता है कि परमेश्वर के रास्ते में मैं चलता हूं, मैं विश्वास करता हूँ, वो जीवित परमेश्वर है, ये है, वो है। लेकिन वचन आपके अंदर होगा तो आप देख सकते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर है। तो इसीलिए ये बात हमें जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें हमें परमेश्वर के वचन को आप पढ़े, रोज हमें परमेश्वर के जीवित वचन को हमें पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वचन को जब हम नहीं पढ़ेंगे, तो अगर हम, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ प्रार्थना करते हैं, सिर्फ वचन पढ़ते हैं, उससे नहीं होता है। दोनों काम जरूरी है। आराधना करना भी जरूरी है कि हम आराधना के द्वारा, स्तुति महिमा करने के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, आनंदित रह सके उनमें। तो हमें समय देना परमेश्वर को जरूरी है। हमें ये नहीं सोचना है कि आज लोग सोचते हैं कि 1 घंटा प्रार्थना कर लेंगे, 2 घंटा, 3 घंटा, इससे नहीं होता है। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जो परमेश्वर ने मुझे एक नया दिन देखने के लिए दिया है, तो इसमें मैं पूरे दिन, आपको कोशिश करना कि पूरे दिन आपका परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। अब आप बोलेंगे मेरे को तो जॉब भी करना रहता है, बिजनेस है मेरा, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, ये सब है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चाहे तुम खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो आपका खाना, आपका बोलना, आपका करना, इससे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। आप खाना भी बना रहे हैं तो उसमें भी आप गीत गाते गाते परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इस तरह से आपको हर वक्त महिमा करना है। बाकी विश्वास करना है। इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जो आज हमने प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पढ़ा है, तो इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो लोग नए जुड़े उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लोग हर संडे जुड़ सकते हैं लाइव में, जो कि मैं हर संडे लाइव आती हूँ शाम 7 बजे से 9 बजे तक।
कभी कभी 8:30 बजे तक भी रह सकती हूँ, क्योंकि टाइमिंग तो 8:30 तक का ही है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और ये जो मैंने नीचे आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, जो मसीह भाई बहन नहीं जुड़े अभी, ये जो मैंने नीचे अपना नंबर कमेंट में पिन किया है 875077774427, इस पे अगर अभी आप लोग कॉल मत करिएगा भाई बहनों, अभी मत करिएगा। आप लोग ये जब लाइव एंड हो जाता है तब करिएगा, या फिर कल के समय में या आने वाले दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मत करिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। और इस नंबर पर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप वो बता सकते हैं, कॉल करके मैसेज भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहे, क्योंकि इस नंबर पर व्हाट्सएप भी चलता है। और अगर आप बीज बोना चाहते हैं, परमेश्वर के भंडार में देना चाहते हैं, भेंट दशवांश मजदूरी, तो इस नंबर पर आप दे सकते हैं विश्वास के साथ, क्योंकि आपको पूरे खुल करके पूरे विश्वास के साथ देना है कि हाँ, जैसा आप बोएंगे वैसा आपको, वैसा ही आप काटेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा। आप उसका 100 गुना फल जरूर पाएंगे विश्वास के साथ, अगर आप बोएंगे तो। और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करेंगे, क्योंकि आपके लिए ही है, ये आपके लिए ही भलाई है। तो इसलिए आप बीज बो सकते हैं, अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं तो। बाकी तो सबके ऊपर है, जैसा आप चाहें। तो आप लोग अगर ये वचन को अभी सुने हैं तो मुझे कमेंट कर कर आमीन और हालेलुया कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने वचन को ध्यान से सुना है और से समझा भी। उसके बाद इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा, उसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी इस वचन के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आमीन हालेलुया, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग वचन को सुने हैं, समझे हैं। कोशिश करिएगा कि वचन जो सुनते हैं उसके अनुसार हमें चलना भी है। परमेश्वर क्या चाहते हैं, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। पवित्र रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा, विश्वास करना है। पवित्र आत्मा हमें हर काम को करने की सामर्थ्य देंगे, हर कुछ कर पाएंगे हम। आमीन आमीन सिस्टर, आमीन हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। राजू ब्रदर गॉड ब्लेस यू, वीरपाल ब्रदर गॉड ब्लेस यू, छोटू अमित आमीन, ओके गॉड ब्लेस यू हालेलुया। परमेश्वर सभी को बहुत आशीष दे। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि आप सभी लोग इस तरह से परमेश्वर के वचन को सुने ध्यान से, क्योंकि अगर वचन क्या कहता है कि जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में कई खुशियां मनाई जाती है। आपको लग रहा होगा मैंने अपने पापों से मन फिरा लिया, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया कि अब जो उनके रास्ते पर चलना है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा, कैसे क्या। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो अपने पापों से मन फिराया, आपने उन पुरानी बातों को, उन चीजों को छोड़ दिया जो परमेश्वर से आपको अलग करते हैं, उन लोगों से आप दूर हो गए जो आपको परमेश्वर से अलग करते हैं, तो आपने जो इन सब चीजों को छोड़ा है, परमेश्वर के लिए अर्पण समर्पण कर दिया इन सब चीजों को, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। ठीक है, तो परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, और वो आपका ऐसा करना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो मन फिराया उससे स्वर्ग में बड़ी खुशियां मनाई जाएंगी। जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है तो कई खुशियां मनाई जाती है। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो, पर सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर सबको एक अवसर देते हैं। जैसे अभी हो सकता है कि आप अभी भी पाप में हो, आप चाहे अभी भी अन्य जाति से भी अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, या आप मसीह में भी है, तो हो सकता है अभी भी आप पाप में हो, लेकिन आपको पापों से मन फिराना है, परमेश्वर के पास आना है, ये अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, अपनी गलती को मानना है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो आपको माफ करेंगे, लेकिन हमें अपनी गलतियों को मानना भी जरूरी है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू टू मेरे दीदी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको भी परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को, जितने मसीह भाई बहन इतना देर तक वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं, तो परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे और भरपूरी से आशीष दे। और जो भी लोग लाइव में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, उन लोगों को मैं ऐड करूंगी। तो अब बहुत अच्छा लगा देखकर आप लोग वचन सुने, वचन के लिए प्रार्थना करते ताकि ये वचन आप लोगों के जीवन में पूरा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, कि आज ये सारे मसीह भाई बहन जो आपके इस सामर्थ्य और पवित्र वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं और इतने देर तक वचन को सुनने के लिए बने रहे, पिता परमेश्वर, आप इन सभी को भरपूरी से आशीष दे, इन्हें ब्लेस करे। और आज जो सामर्थ्य वचन जो यहाँ पर बताया गया पिता परमेश्वर, आपके आत्मा ने जो मुझ में होकर के इन वचनों को बोला है पिता परमेश्वर, इन लोगों तक पहुंचाया है,
तो आपको ये जो वचन है दोधारी तलवार है, जो गांठ गांठ कर गूदे गूदे को छेद करता है। तो आज का इस सामर्थ्य वचन सभी लोगों के शरीर के अंदर छेद करके काम करे और इनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जितने वचन हमने पढ़े पिता, उस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आग उतरे, जितने मसीह भाई बहन सभी के ऊपर आग उतरे, पवित्र आत्मा उतरे और आप इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, ताकि ये भी बड़े बड़े और अद्भुत काम करने पाए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा इनमें होकर के बड़े बड़े और अद्भुत चमत्कार करे, अन्य अन्य भाषा बोले, आप इन्हें वरदानों से लैस करे यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से अपने वचन में कि सब के सब भविष्यवाणी करेंगे, आप इन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर, कि ये भी भविष्यवाणी करे, ये भी दर्शन देखे, स्वप्न देखे, आपका आत्मा इनमें होकर के हर एक अद्भुत कामों को करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, आप इन्हें बहुत बहुत ब्लेस करें और बहुत आगे बढ़ाए। आप इन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, साहस दे कि आने वाली विपत्ति का सामना कर सके, उसे डर कर भागे ना परंतु उसके सामने खड़े रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इन सभी की आत्मिक उन्नति होने पाए। जो भी शैतान इन्हें प्रार्थना करने से रोकता है, वचन पढ़ने से रोकता है, आराधना करने नहीं देता है, जितने भी रुकावटें आज इनके जीवन में है, घर परिवार में बीमारी, परेशानी, दुष्ट आत्माएं या जादू टोना, जो कुछ भी इनके परिवार में चल रहा है, वो सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप टूट जाए, सारी शैतानी शक्तियों को मैं आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, बांध देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी अंधकार की शक्तियां उसे नष्ट कर देती हूँ, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। सारे शैतानी शक्तियों को, सारे इविल स्पिरिट को मैं बांध देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि शैतान का कोई भी दाव इन पर, इन भाई बहनों के जीवन में या इनके परिवार में कार्य करने ना पाए। आप इन सभी को छुए और आजाद करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेट देम बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस नाजरेथ। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने इस प्रार्थना को सुना है और इस वचन के द्वारा आप इनके जीवन में कार्य किए, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज के इस वचन के द्वारा आप सभी लोग बहुत आशीषित हैं और वचन को सुन करके, क्योंकि देखिए हम लोग को जब वचन सुनते हैं तो हमें ये पूरा विश्वास कर लेना है पूरे मन से, और हमेशा हमें परमेश्वर से तन मन धन और शक्ति से उनसे प्रार्थना करना होता है, उनसे जुड़े रहना है। विश्वास करेंगे तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। क्योंकि आपको एक और वचन बता देना चाहती हूँ, अभी मुझे याद आ रहा है, तो यिर्मयाह 33:3 में आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? कोई भी भाई बहन मुझे यहाँ पर कमेंट कर बताए कि यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है। कमेंट करके बताइए। जिस किसी भाई बहन को पता है कि यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है तो बताइए आप लोग। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। संजय ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू। संजय ब्रदर, अगर आप लाइव में ज्वाइन होना चाहते हैं, ऐड होना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगी इधर से। आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल, हमें हैप्पी ही रहना है, खुश रहना हमेशा। परेशानियां आएंगी, सब कुछ आएगा, रुकावट आएंगी, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। बहुत सुख हुआ प्रेयर सुन के। जय मसीह। महेंद्र ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा ब्रदर कि आपको भी अच्छा लगा, क्योंकि हम सब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं और हमें अच्छा ही लगेगा। दीदी, मेरा नाम छोटू है, मैं भी प्रार्थना में शामिल होना चाहता हूँ। आप शामिल तो है ब्रदर, लाइव में ऐड होना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। पापा ने यहाँ पर लिखा है, तो मुझे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। तो यही वचन लिखा है यिर्मयाह 33:3 में। हाँ, विजय ब्रदर ने भी यहाँ पर लिखा है कि मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यिर्मयाह 33:3 में साफ लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनको पुकारेंगे, अंगीकार करेंगे मुंह से। मुंह किस लिए दिया है परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। ये मुंह इसलिए तो नहीं दिया कि आप दूसरे के प्रति झूठ बोल, गलत बातें निकाले अपने मुंह से, या कि आप इस मुंह से अपशब्द इस्तेमाल करें, तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नेगेटिव निकालने के लिए नहीं दिया, पर परमेश्वर ने आपको आंखें दी है, नाक दिया है, मुंह दिया है, शरीर के जितने भी अंग आपको दिया है, परमेश्वर ने आपकी महिमा, परमेश्वर की महिमा करने के लिए ये आपको दिया है। तो इस मुंह का क्या करना है? आपको इस्तेमाल करना है।
मुंह खोलकर परमेश्वर की उपस्थिति करना है, ऊंची आवाज में परमेश्वर की आराधना करना है। तो वचन क्या कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि मुझसे प्रार्थना कर। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। तो ऐसी बातें जो आप अभी भी नहीं जानते, आपको लग रहा होगा मुझे तो अभी बहुत कुछ पता है, मैं तो अभी बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से परमेश्वर के रास्ते में चल रहा हूँ। उससे नहीं होता है। चाहे आपको परमेश्वर के रास्ते में चलते हुए 50 साल हो गए हो, 60 साल भी हो गए हो, या जब तक अभी तक आप जीवित हैं तो जितने भी समय हो चुका है आपको, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितना बढ़ रहे हैं आगे, कितना उनको, उनके प्रेम को और समझ पा रहे हैं और उनके वचनों को जान पा रहे हैं, कितना परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरे, वो मायने रखता है। तो जितना आप ऐसे प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनको पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी और वो सारी बातें बताएंगे जो आपने कभी नहीं जाना, कभी नहीं सोचा। आप देखे भी होंगे, आपको ऐसे ऐसे सपने भी आते होंगे, जो कुछ सपने परमेश्वर की ओर से होते हैं और कुछ शैतान की ओर से। तो जो परमेश्वर की ओर से होता होगा आप उसको समझ जाते होंगे। तो देख सकते हैं आप कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बातें करते हैं। परमेश्वर ने साफ कहा है कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। ये नहीं सोचना है कि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर जो अयोग्य खुद को समझते हैं, अनक्वालिफाइड सोचते हैं, मैं तो नहीं कर सकता ये सब, उसको ही परमेश्वर क्वालिफाइड बनाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को भरपूरी से आशीष दे। तो परमेश्वर आप सभी को भरपूरी से आशीष दे, संभाल के रखे। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, लाइव में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। आप लोग प्रार्थना विषय भी बता सकते हैं कमेंट में। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सभी लोग वचन सुनने के लिए जुड़े हैं। इसी तरह से हर संडे को आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपके पास समय हो, या जैसे भी अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं तो। मेरे घर बने, प्रे करो। हर कोई चाहता है कि घर बने। देखिए, इस पृथ्वी में घर बना करके तो वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी तो कुछ भी हमें लेकर नहीं जाना है, कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। वचन क्या कहता है कि तुम मेरे धर्म की खोज करो तो तुम्हें वो सब वस्तुएं मिलेंगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। परमेश्वर के धर्म, उनके राज्य की खोज करें, परमेश्वर की खोज करें, उनको ढूंढे, उनके रास्ते में आगे बढ़ते जाए। हमें नई नई, हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम रोज नई नई बातों को सीखे, जाने कैसे परमेश्वर काम करते हैं। अपने आप परमेश्वर वो सारी आशीष आपको देंगे जो आप मांग रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं यशायाह में, कि आप यशायाह में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने साफ कहा कि उनके पुकारते ही मैं उनकी सुन लूंगा और उनके मांगते ही मैं उनको उनको उत्तर दूंगा। तो परमेश्वर, हम सोचते हैं कि जब तक हम मांगेंगे नहीं, हाँ मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, लेकिन पुकारना भी जरूरी, अंगीकार करना। लेकिन परमेश्वर पहले से ही बता दे रहे हैं कि वो आपके मांगने से पहले ही जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो ये चाहते हैं कि प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, प्रार्थना में हम सिर्फ परमेश्वर से मांगे कि हमें ये मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी की आशीष मिल जाए। नहीं, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रार्थना में सिर्फ मांगे। मांगना है, लेकिन हमारा एक प्रार्थना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। इसके विषय में भी आने वाले समय में आप लोगों को बताऊंगी। तो हमें अभी बहुत सारी चीजें जानना है और परमेश्वर, मेरा विश्वास, आपको लोगों को बड़ी बड़ी बातें सिखाएंगे। रमेश के लिए प्रार्थना करना। सिस्टर, मेरे दोनों हाथ के नीचे बहुत बड़ी घाव है। ब्रदर, आपको रोना नहीं है, ना ही चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। मैं जरूर प्रार्थना करूंगी उनके लिए, हम सब मिल करके करेंगे। मेरे घर में कोई जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता, सिर्फ मैं डिवोटी हूँ एंड जीसस क्राइस्ट को प्रे करता हूँ एंड टेरिस पर बैठा हूँ, इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता, बट ऐसे ही चलेगा, सुनने में मिल रहा है। कोई बात नहीं ब्रदर, परमेश्वर आपको संभाल के रखे, सब ठीक हो जाएगा। एग्जाम है सेमेस्टर 3, बीएससी सेमेस्टर 3 का। ओके सिस्टर, प्रेयर करूंगी आपके लिए भी, परमेश्वर आपको संभाले। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट तो यहाँ पर मैंने अभी, सबके लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगी।
हालेलुया, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आप लोगों को मैं किसी को ऐड करती हूँ, कुछ भाई बहनों को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपने कीमती लहू के द्वारा आपको छुपा के रखे, अपने पंखों तले छुपा के रखे। प्रवीण के लिए प्रेयर कर दीजिए। क्या प्रार्थना विषय बताइए ब्रदर। कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को ऐड करती हूँ। तो वैसे तो मैंने अभी एक ब्रदर को ऐड किया है, अब देखते हैं। मेरे बच्चों की बिजनेस के लिए प्रार्थना करना है। जरूर ब्रदर, सब बिजनेस परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे, आपके बिजनेस को, आपके हर काम को आगे बढ़ाएंगे। बस आपको क्या करना है, परमेश्वर आपको टॉप में रखेंगे, आपको अपने जीवन में परमेश्वर को टॉप स्थान देना है, टॉप प्लेस देंगे, तो परमेश्वर भी आपको आगे बढ़ाएंगे, हर चीज में आगे रखेंगे। परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे। आप लोग आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप आज लोग चर्च गए थे। आप सभी कौन कौन चर्च गए थे, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चर्च जाना भी हमें बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चर्च नहीं भी जाते तो आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जिस तरह से इकट्ठा होकर के घर परिवार में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हुए हमें उनके बीच उपस्थित रहते। कुछ मत करिए, क्योंकि अभी लाइव चल रहा है, तो इस वजह से आप लोग लाइव खत्म होगा तो कॉल कर सकते हैं। तो मैं कुछ भाई बहनों को तो मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोग भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। परमेश्वर सभी लोगों को भरपूरी से आशीष दे। हमारे घर में एक इंसान है जो दारू पीता है, हमारे घर में एक इंसान। ओके ब्रदर, देखिए छोटू ब्रदर, आपने जो कमेंट किया, आप चिंता मत करिए। आपको क्या करना है, किसी से नफरत नहीं करना है। यीशु मसीह ने कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाया। आप उनके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर उनके मन को भी बदलेंगे। सॉरी, हमारे यहाँ चर्च नहीं आता तो हम नहीं गए। कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि घर में भी आप इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे, या जिस तरह से अभी लाइव में भी आप लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या करें हम लोग, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से आप लोग, जो लोग चर्च नहीं जाते हैं, चाहे आप लोग जाते भी हो, तो अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते, हर संडे आप इस तरह से लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। लकवा हो गया था मेरे, सब ठीक हो जाएगा ब्रदर। यस, चर्च गया था, बहुत अच्छी बात है ब्रदर। जो लोग चर्च नहीं जा पाए, आप लोगों को कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। आप इस तरह से लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एवरी संडे इवनिंग 7 o'clock से 7 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव रहती हूँ। इसलिए चिंता नहीं करना है, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। मैं चर्च नहीं जा पाया, कोई बात नहीं ब्रदर। सिस्टर अनमोल ब्रदर, सिस्टर दारू पीना नहीं छोड़ पा रहा, कई साल हो गया। देखिए ब्रदर, ये होता है कि परमेश्वर काम करते हैं, बड़े बड़े और अद्भुत काम करते हैं, सब नशा छूटेगा। लेकिन ये एक नशा एक ऐसी चीज होती है जो एक तरह से कोई भी ऐसी चीज जिससे हम बहुत समय से छूट नहीं पा रहे, आजाद नहीं हो पा रहे, तो वो क्या है, हमारे ऊपर श्राप है। लेकिन जब ये श्राप कब टूटेगा, सबसे पहले तो आपको विश्वास करना है, बीज बोना है, आपके जो सारे श्राप बंधन टूटेगा। जय मसीह की ब्रदर। चलिए कोई बात नहीं। 25 तारीख को पिता का बर्थडे आ रहा है, क्या करना चाहिए। आप लोग खुशी मनाएं, जिस तरह से भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, कर सकते हैं। परमेश्वर को याद करें, उस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्या क्या चीजें हुई, हमें पता होना चाहिए। बाकी मैं आने वाले समय में आपको सब बताऊंगी, तो आप जुड़े रहिएगा। सिस्टर मेरा आंसर दो ना, तो अमित ब्रदर आप दोबारा कमेंट करिए, क्योंकि शायद आपका कमेंट ऊपर चला गया।
आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं कुछ को ऐड कर लूंगी। तो परमेश्वर सभी को संभाल कर के हमारे लिए प्रार्थना करना प्लीज। मेरे पति ने पत्नी सिस्टर बोल मेरे चाचा को दिखाई नहीं दे रहा है ताकि उनको दिखाई दे। परमेश्वर ने आप जानते हैं बड़े बड़े काम करते हैं, जो नहीं भी देख सकते हैं वो भी देखेंगे, जो चल नहीं सकते वो भी चलेंगे, जो बोल नहीं सकते वो भी बोलेंगे। तो इस तरह से परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। सिस्टर प्रेयर फॉर मी, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, चल नहीं पाई। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा रखवाली करते हैं। मेरा विश्वास है कि आपकी जो भी टूटी हुई हड्डी है वो जुड़ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं जो भी आप बोलना चाहते हैं, कोई प्रार्थना विषय है, और यदि अगर आप चाहते हैं कि कोई गीत गाऊं तो वो भी, और अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऐड होने के लिए। बाकी अगर आप लोग रिक्वेस्ट अभी नहीं सेंड करेंगे तो मैं फिर इतना ही लाइव आऊंगी। फिर आने वाले समय में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, परमेश्वर अगर आपका अगुवाई करते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आज आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वचन के द्वारा। डेली भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन मैं शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो एग्जॉर्सिस्ट सुसन्ना नायका नाम से है। स्पेलिंग नहीं आ पाएगा आप लोगों को तो ऊपर से मेरा आईडी से देख लीजिएगा। तो यही आईडी जो इंस्टाग्राम आईडी, उसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करेंगे आ जाएगा। वहां पर मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो इससे ये होता है कि अगर आप लोग जैसे जैसे कि इंस्टाग्राम में शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ वचन को हम लोग गहराई से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा और वचन को सीखिएगा, क्योंकि हम सबको सीखना है, आगे बढ़ना है परमेश्वर के रास्ते में। सिस्टर, मैंने एक बहुत बुरा आदत को छोड़ा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष दे। जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, जब हम परमेश्वर रास्ते में चल रहे होते हैं, सब ठीक होता है। परमेश्वर हमें, मैंने क्या आज वचन बताया कि परमेश्वर का सामर्थ्य, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है, हम जो काम नहीं कर सकते वो भी कर पाते हैं। वो सामर्थ्य परमेश्वर हमें देते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर बड़े बड़े और अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिस्टर, मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप प्रे करिए। आयुष ब्रदर, ठीक है, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, परमेश्वर आपके घर की हर परेशानी को दूर करे। जय मसीह की ब्रदर। हाँ रुकिए। अच्छा सिस्टर, आप हैं? जय मसीह की सिस्टर। जय कहाँ से आप सिस्टर? कांचीनारायण, कोलकाता। पहचाने कोलकाता। नहीं हम कौन? अच्छा, आप पूजा सिस्टर है? हाँ जी, बोलिए। हाँ सब ठीक है सिस्टर? बोलिए। जी, बहुत अच्छी बात है सिस्टर। और आज का वचन आप सुने थे? आज ना खोले नहीं थे ना, तो हम दीदी घर गए थे ना, तो हम खोल नहीं पाए, मोबाइल चालू उतना कर नहीं पाए। तो जीजा मेरा मोबाइल लिए हुए थे तो देख नहीं पाए थे। अच्छा, कोई बात नहीं सिस्टर। ये वीडियो को तो वैसे भेजिएगा। और आप भेज दीजिए, हम देख आपके लेंगे। जी, आपके परिवार में सब ठीक है सिस्टर? आप कैसे, ठीक है ना? जी सिस्टर, सब परमेश्वर का अनुग्रह है। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना विषय, तो आप बता सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करूंगी। बोले बोले प्रार्थना। मैं ना इसे घर का प्रॉब्लम है, जमीन के बारे में नहीं आपको बोले थे, जो हाँ मेरे जी, आप बड़े पापा जो ले ली। हाँ जमीन के बारे में, तो वो जमीन के बारे में है ना, तो शायद नहीं मेरा जमीन था ना, मेरे पापा की जमीन है ना, तो वो उनका नाम चले गया ना, मेरा नाम नहीं चल जाता है, मतलब थोड़ा वो हो नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है। तो इसीलिए भाई मुझे प्रार्थना कर रहे बाबा कैसे ना कैसे हो जाए, क्यों नहीं कर पाएंगे ना, तो हमको देना पड़ेगा 5 लाख।
उनको तो हम कहाँ से हम लोग दे पाएंगे। अब मेरा ही जमीन है वो, और वो दूसरा के नाम से हो गया। मेरे पापा का भाई है, वो कर नहीं पा रहे। जानते जानते ना, भाई भाई कभी भी अपना नहीं हो पाता हाँ है, जी, देखिए कितना भी वचन हो। में तो बाइबल में लिखा है सिस्टर कि हमारे जो दुश्मन होंगे वो घर ही के लोग होंगे। हम्म। तो इसमें तो कितना भी हमें अपना साफ भी पता तो है। नहीं कर पाता है अपना। जी। और कोई प्रार्थना विषय आपका, मैं आपके लिए करूंगी अभी प्रार्थना। प्रार्थना, हाँ। और क्या प्रार्थना है, और सब ठीक है। चलिए अच्छी बात है, क्या, परमेश्वर आपको संभाल के रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ हम सिस्टर आप। प्रार्थना ये करते हैं, हम प्रार्थना ये करना चाहते हैं। हम अब जितना दुख में तुमको थोड़ा सुख आए, अब हमको ना सही में बहुत ताकत नहीं है हमको दुख अब करने का। सही में बचपन से ही दुख करके आए हैं, रोते ही आए हैं। कोई हाँ, बात नहीं सिस्टर, कोई रुकिए बात आ नहीं। रहे हैं। एक मिनट की दीदी, एक मिनट मम्मी बुला। हाँ माँ, और जीजा बनाने खातिर। अच्छा ठीक है, जाने दे। वो मेरे मम्मी बुला रहे थे इसीलिए, सॉरी दीदी। कोई बात नहीं सिस्टर, तो आप विश्वास करें, आंखों को बंद करें, अपने हाथ को उठाए इस तरह से। आपका पूरा नाम क्या है सिस्टर? पूजा कुमारी साहू, ठीक है। ऐसे मेरे घर में। ठीक है, विश्वास करना है आपको, परमेश्वर आपको हर परेशानी से आजाद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहन को, पूजा बहन को अभी तक संभाल के रखा है, तो उसी तरह से आप आगे भी संभाल के रखे। इन्होंने जो दुख जो सहा है अब तक पिता, जो कष्ट और जो परेशानियां इनके जीवन में आई है, आपने कई तरह से इनको बचाया भी है पिता परमेश्वर। आप इन्हें आगे भी संभाल के रखे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज जैसा इनका विश्वास है पिता, वैसा इनके लिए पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो इनके सामने जो बीमारी का, जो कर्जे का जो भी पहाड़ है पिता परमेश्वर, जिस किसी परेशानी का जो पहाड़ इनके सामने है, वो उखड़कर समुद्र में जा पड़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती पिता, इनका जमीन को लेकर के जो भी इनकी समस्या है, इनके जीवन में पिता, इन पूजा सिस्टर के जीवन में जो भी समस्या है जमीन को लेकर के, वो सब कुछ सारे बंद दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, ताकि जो भी इनको रुकावटें आ रही है पिता, जो शैतान इनके जीवन में रुकावटें डाल रहा है, जो परमेश्वर आप में आगे बढ़ने नहीं देता, वो सारे रुकावटें दूर हो और आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए। और जो भी शैतानी कार्य इनके घर परिवार में चलता, उसे बांध देती हूँ यीशु नासरी के नाम में। सातों स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया, जो इनके घर के चारों ओर कोई भी शैतानी शक्ति होने ना पाए। सारे दुष्ट कार्य को जला देती हूँ, बांध देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस बहन को मैं आजाद करती हूँ और आपको इनके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। इन्हें आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ और विनती करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो अभी सुनिए आप ना, आप मेरे लिए का प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। मेरा मेरा जीजा है ना, तो मतलब कोई प्रॉब्लम में आप पैसा दिए थे, मतलब कोई काम के लिए पैसा दिए थे मेरा जीजा, ठीक है। तो वो काम ना हुआ नहीं, मतलब पैसा भी ले लिए, अब माल भी नहीं दे रहे। जो माल, काची का माल हमको नहीं पता है, कुछ होगा जॉब के लिए, कुछ भी होगा, बिजनेस खोले हैं। तो वो माल दे भी नहीं रहा, पैसा भी ले लिए बहुत सारा, कितना अच्छा, लिए हमको नहीं पता है। तो उसी के कारण ना वो तक में दीदी के घर में मुश्किल आ रहा है। तो ये हम सोच रहे हैं कि ऐसे होगा नहीं होगा, जब आप प्रभु जी पे छोड़ दिए हैं तो हो जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं। आप हमको सिस्टर विश्वास विश्वास करिए, करेंगे, हमको सिस्टर आप विश्वास विश्वास करेंगे। करिए, आपको चिंता नहीं करना है। देखिए, अपने मुंह से भी गलत बात आपको नहीं निकालना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ, ये परेशानी। आप पॉजिटिव ही बोलिए, सकारात्मक बात बोलिए कि मेरी परेशानी दूर हो चुकी है। मेरी ठीक परेशानी है दूर हो सिस्टर? सकती। हाँ जी, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। चलिए ठीक है सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अब मेरी प्रार्थना करते हुए हम रोए ना कभी, सब ठीक दुख होगा ना आए। सिस्टर। वो दुख आता नहीं है, मतलब जब दुख आता है ना, कभी कभी रोते नहीं हम, और जब रोएंगे ना आंख से आंसू अपने मुंह में आ जाता है मेरा कभी कभी, जब तुरंत कर नहीं पाते इस कोई कष्ट बात को। नहीं सिस्टर, सब ठीक हो जाएगा। और सिस्टर आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मैं दूसरे ठीक भाई है। बहनों को ऐड करूंगी। जय मसीह की दीदी, बांदा जिला, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे।
और आप सभी को सिस्टर प्रेयर फॉर आवर फैमिली, प्लीज सिस्टर, जरूर सिस्टर, मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी। और संजय कुमार ब्रदर, जय मसीह की। सिस्टर मेरे पापा के लिए प्रेयर करो, शराब पीना छोड़ दे, शराब पीकर लड़ाई झगड़ा होता है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, शैतान तो क्या करता है कि ऐसे नशा और ये सारी जो बुरी आदतें हमारे घर परिवार में होते हैं वो डालता है ताकि हम क्या करें, लड़ाई झगड़ा। और जब घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर हम तो एक साथ मिलकर प्रार्थना भी नहीं कर सकते, परमेश्वर का कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये है कि हमें प्रार्थना करना है। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी, घर के लिए प्रार्थना करें, जरूर जरूर प्रार्थना करेंगे सबके लिए। परमेश्वर सभी को आशीष दे, सभी को संभाल के रखे। जो भी भाई बहन लाइव में ऐड होना चाहते हैं, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। और क्या अभी लाइव है। हेलो, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की दीदी। कहाँ से आप ब्रदर? मैं बिहार से। जय मसीह सिस्टर। बिहार से आप? नवादा नवादा। ब्रदर आपका वो नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ जी, अभी देखना मैं दीदी। हाँ जी, अभी क्लियर है ब्रदर। ब्रदर या फिर आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि आपका बहुत स्लो चल रहा है नेटवर्क, तो मैं दूसरे मसीह भाई बहन को ऐड करूंगी। मेरे लिए प्रार्थना करना सिस्टर। हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया, फिर भी आवाज आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे इंस्टाग्राम में ये थोड़ा सिस्टम नहीं पता है। उन भाई के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, वैसे तो वो ऐड नहीं हो पाए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। हेलो। हमने रिसेंटली एक चर्च फैमिली के लिए सर्च किया था, हमको वैसा परिवार नहीं मिला। उनके आने की वजह से घर में बहुत लड़ाई हो रही है। कोई बात नहीं ब्रदर, सब ठीक होगा, परमेश्वर आपके साथ है। जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे। अलीपुर से हूँ। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मेरा ऐड कीजिए सिस्टर रमेश्वर, क्योंकि मुझे बेचैन होती है। सब बेचैनी दूर होगी सिस्टर। परमेश्वर को आप अपने जीवन में पुकारे, पवित्र आत्मा को पुकारे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करेंगे और आपको अपनी शांति देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें संसार की नहीं पर अपनी शांति हमें देते हैं। रमेश्वर, ठीक है। देखिए, वैसे तो अभी जिनका सामने दिख रहा है उन्हें मैं ऐड कर रही हूँ। प्लीज मेरे हस्बैंड के लिए। वी आर फ्रॉम हैदराबाद सिस्टर, बहुत अच्छी बात है। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह सिस्टर। कहाँ से आप ब्रदर? हम बिहार से, भागलपुर से हैं सिस्टर। बिहार से आप? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और सब परिवार में ठीक है ब्रदर? जी सिस्टर, मेरे लिए बहुत प्रार्थना अच्छी करना है बात। कि हम ट्रीटमेंट के लिए वेल्लोर जा रहे हैं, चेन्नई। अच्छा, शायद कोई और ब्रदर भी ऐड हो गए हैं। सिस्टर, चलिए, हाँ जी बोलिए ब्रदर। हम ट्रीटमेंट के लिए वेल्लोर जा रहे हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ब्लड प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, आपको ब्लड प्रॉब्लम है? हाँ, बनना बंद हो जाए, नहीं बनता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। जय मसीह की, जय मसीह की भाई। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह। हाँ, कैसे हो? जी ब्रदर, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप बताइए, आपका कोई प्रार्थना विषय है तो? देखिए, मैं भी एकदम परमेश्वर की दया से मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरा प्रार्थना विषय यही है कि आप लोग प्रार्थना करिए मेरे लिए, कि मतलब मैं परमेश्वर की कुछ मतलब जैसे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ परमेश्वर के जी लिए, तो मैं कर सकूं अच्छे से। और यानी कि मतलब मैं खुद का
अपना वो जैसे कि इंस्टाग्राम पर वीडियो हाँ जी। बनाते हैं यीशु मसीह की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद की वॉइस ओवर करके वीडियोस बनाऊं, ताकि मैं इससे परमेश्वर का सुसमाचार भी प्रचार कर सकूं और जवान भाई बहनों को थोड़ा कुछ सीख भी दे सकूं। तो प्रार्थना करिए ताकि मैं अच्छे से मतलब परमेश्वर ठीक है मुझे ब्रदर, तो बोलने का आप तरीका बताए और एक मिनट बुद्धि ब्रदर, दे। वो आपका नाम क्या है ब्रदर? रमन कुमार है। हाँ क्या नाम है ब्रदर? रमन कुमार। रमन रमन कुमार। रमन और आपका सैमुअल नाम है? हम्म? जी हाँ, मेरा नाम समूएल ओके, है। मैं आप दोनों भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप लोग अपने आंखों को बंद करिए, और जो रमन ब्रदर है अपना थोड़ा टोपी हटा दीजिए ब्रदर, जो कैप है। जी। सिस्टर, मेरे लिए भी करना, ठीक है? जी सैमुअल ब्रदर, आप भी अभी तो आप लाइव में दिख नहीं रहे क्योंकि आपने ऑडियो वाला किया है। कोई बात नहीं, आप भी अपने आंखों को बंद करिए आप दोनों, और अपने हाथों को उठाइए इस तरह से। ओके। रमन ब्रदर इस तरह से करिए, और अपने आंखों को बंद करिए। विश्वास करना है दोनों भाइयों, आप विश्वास करिएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, ये जो दोनों भाई अभी इस लाइव में जुड़े हैं पिता, इनके जो भी जीवन में समस्या है, आप उनकी हर एक समस्या को दूर करिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, कष्ट है पिता, आप इन्हें सहने वाला बनाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो सैमुअल ब्रदर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, कि जो भी इनको अपना काम करना पिता परमेश्वर की, वो आपकी सेवा जो करना चाह रहे हैं जिस भी तरीके से पिता, आप इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि वो आपकी सेवा कर सके, और आप इन्हें अपनी महिमा के लिए बहुत इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करती हूँ रमन ब्रदर के लिए, जो भी उनकी ब्लड प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जो भी समस्या है, उस परेशानी से, उस बीमारी से वो आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में। जो भी शैतान इन दोनों भाइयों के जीवन में रुकावटें डालता है, कि परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने नहीं देता, वो सारी रुकावटें दूर हो यीशु मसीह के नाम में। सारे दुष्ट कार्य को, सारे अंधकार की शक्तियों को मैं अंधा कर देती हूँ, जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ, बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, जो ये दोनों भाई जैसा विश्वास करे पिता, इनके विश्वास के द्वारा आज इनके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करें, इनके जीवन में ये चंगाई छुटकारा देखने पाए यीशु नासरी के नाम में। जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंद दरवाजे, वो खुल जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, इनके मनों को आपके बलवंत हाथों में सौंप, और इनके पूरे परिवार को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत आशीष। आप लोग डिस्कनेक्ट कर दीजिए। थैंक यू सिस्टर, प्रेयर कर। हाँ जरूर ब्रदर, और परमेश्वर आपको संभाल के रखे। सैमुअल ब्रदर आप भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे। आप लोग अभी कॉल मत कर, लाइव है इस वजह से, और मैं इसलिए भी आप लोगों का कॉल अभी रिसीव नहीं कर रही हूँ। जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। हम सिलाई का काम करना है और अपनी दुकान पाना चाहते हैं, प्रार्थना करें। ओके ब्रदर, जरूर करूंगी, परमेश्वर को समय दे समझाओ। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ से हैं आप? और बताइए। मैं यूपी से हूँ। यूपी से। आप कहाँ ओके, से हैं? मैं न्यू दिल्ली से हूँ ब्रदर। अमरोहा, न्यू आप? दिल्ली। हाँ जी, आपके परिवार में सब कैसे हैं? एकदम मस्त। आप बताइए। जी ब्रदर, और आपने आज का वचन सुना था ब्रदर? नहीं, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं जॉब पर था ना, तो टाइम नहीं मिल पाया था। कोई बात नहीं ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस लाइव को मैं दोबारा अपलोड करूंगी तो आप देख लीजिएगा। जी आपका कोई बिल्कुल। प्रार्थना विषय है ब्रदर? जी अभी तो सिस्टर नहीं है, मेरे वैसे जो भी होगा मैं बताऊंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, कोई बात नहीं हेलो। ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इस ओके, लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, जय मसीह की। ओके, जय मसीह की। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है, जो भी परेशानी है, समस्या है, सब ठीक होगा। चिंता नहीं करना है, परमेश्वर हमारे साथ है।
जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अच्छा चलिए, एक लास्ट में किसी को ऐड करती हूँ, किसी भी भाई बहन को, उसके बाद ये लाइव को मैं ऐड करूंगी। दीदी प्रेयर करना मेरे लिए। जरूर ब्रदर, प्रेयर करूंगी मैं तो। सबके लिए प्रेयर करना है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। रेहान ब्रदर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलिए ब्रदर। वीडियो नहीं आ रहा। जय मसीह की ब्रदर। नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं। शैतान तो रुकावट डालता है, लेकिन परमेश्वर साथ है। चलिए ठीक है भाई बहनों, मैं अभी लाइव इतना ही कर रही हूँ। आने वाले समय में जो नेक्स्ट संडे में लाइव आऊंगी, तो शाम 7 बजे से आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोगों को वचन बताऊंगी। आपके परिवार के लिए सिस्टर, मेरे परिवार के लिए, सबके परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करूंगी। चलिए ठीक है, हेलो परमेश्वर आप सिस्टर। सभी को। हेलो मुझे तो यहाँ पर वीडियो नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो गया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।